आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की खास चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ी हुई है। जी हाँ, खाली एक मुद्दा ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म का नहीं है, जी हाँ, बल्कि आपसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, क्योंकि ये कल आपके साथ भी हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है आज की चर्चा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद संवेदनशील मामले पर, जहां हमारे चैनल की डायरेक्टर सुमन मान को खबर के कारण धमकियां मिलने लगी है। मामला भी बता देते हैं कि आपको मामला है विक्रम शेखावत द्वारा डुप्लीकेट आईडी बनाकर इस्तेमाल करने का, जिसकी शिकायत हमने थाने में भी दर्ज कराई थी। यह खबर कई बार प्रसारित हो चुकी है, हम आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें चाहेंगे कि आज हम जानेंगे कि क्या पत्रकार सुरक्षित हैं। जी हाँ, और धमकियां जो मिल रही हैं इस दौर में सच को उजागर करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज हमारे साथ न्यूज़ 21 की हेड ऑफिस से सुमन मान आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधा। सुमन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। और काफी गंभीर कहीं ना कहीं जो मामला है जो सुमन हमको देखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके से अगर बात करें चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, वही सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में, सीधे तौर पे बात। तो हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को बताएं आप कि सुमन जी, कि ये डुप्लीकेट आईडी मामले में जो धमकियां आपको मिल रही हैं, इसका पहला असर कब और आपको कब कैसे महसूस हुआ? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से एक बार मामला आप वापस से रिवाइंड कर दें। जी रितिका, मैं आपको बताना चाहूंगी डुप्लीकेट आईडी का ये जो मैटर है, ये मैटर हमारे सामने तब आया जब हमने हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर को 23 सितंबर 2025 को बाकायदा न्यूज चलाकर निष्कासित किया था। जी उसके बाद बिल्कुल। माइक आईडी भी सबमिट करा ली गई थी और आईडी कार्ड भी सबमिट करा लिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, अभी हाल ही की बात है, एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें उक्त व्यक्ति गाड़ी के डैशबोर्ड पर वो माइक रखे हुए जो है वीडियो जो है चैनल को मिला। तो वहां से पता चला कि ये आईडी चैनल की नहीं है, ये डुप्लीकेट आईडी है। अब अगर देखा जाए तो डुप्लीकेट आईडी जो है, एक बस इतना सा ही मैटर नहीं है कि डुप्लीकेट आईडी है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। बेशक आज हम राजस्थान पत्रिका की बात करते हैं, दैनिक भास्कर की बात करते हैं, तो इन्होंने डुप्लीकेट आईडीज के ऊपर बहुत सख्त कार्यवाही स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इनका कहना है कि ब्रांड का नाम खराब हो रहा है। 100%। अगर ये चीज अगर ये पहले ही स्टार्ट कर लेते तो शायद बात आज जो है यहाँ तक नहीं बढ़ती है। तो जब हमारे सामने ये वीडियो आया है, तो आज अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो क्या हम वेट करेंगे कि आज एक जगह ने डुप्लीकेट आईडी बनाई है, जयपुर की जनता 70 लाख के करीब है, कल को 70 लोग आईडी बना के घूमेंगे, तो इससे चैनल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आज अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सड़क के ऊपर, अगर कोई आपकी गाड़ी के साथ से निकल जाता है, आपकी गाड़ी पे जरा सी खरोंच भी आ जाती है, तो आप उतरेंगे, उस आदमी से गाली गलौज करेंगे, आपको इतना दुख होगा कि गाड़ी के ऊपर खरोंच कैसे आ गई है। तो ये तो हमारा चैनल है, चैनल हमारा मान सम्मान है, उस लोगों से लोग हमें जानते हैं, वो जो न्यूज़ 21 का लोगो है हमारा। बिल्कुल, बेशक समझ रहे हैं आप। अगर लोगों की अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो चैनल की साख को नुकसान पहुंच रहा है। इस चैनल में काम करने वाले हजारों लोगों की आजीविका जो है वो इस चैनल पे डिपेंड करती है। तो आज अगर किसी घर के मुखिया की घर की इज्जत पे बात आती है तो घर के मुखिया को एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 21 की साख पर बात आई है तो प्रबंधन को एक्शन लेना पड़ा। ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है कि प्रबंधन ने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया, बिल्कुल नहीं। अगर भविष्य में भी ये गतिविधि किसी के भी द्वारा दोहराई जाती है तो प्रबंधन द्वारा सेम ऐसा ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। बात जहां तक आती है धमकी की आती है, तो उक्त व्यक्ति की किसी महिला मित्र द्वारा मैसेज करके धमकी दी गई कि देखो अभी तो प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, नहीं तो तुम खुद बहुत समझदार हो, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एक महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ उक्त महिला का नाम नहीं लेना चाहूंगी। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर नाम ही नहीं लेना था तो फिर न्यूज क्यों चलाई। मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि न्यूज इसलिए चलाई कि अगर ये गंभीर मुद्दा नहीं होता तो एक महिला होने के नाते आधी रात को 12 बजे मुझे भी धमकियां नहीं मिलती। तो आप खुद समझिए मामले की गंभीरता। ये सिर्फ एक आईडी का मुद्दा नहीं है, ये चैनल की साख का मुद्दा है और किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा है। चलिए सुमन, हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल 2-3 सवालों में आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, खबर प्रकाशित करी गई थी
साथ साथ बैंक वालों से भी बात करने की कोशिश की गई, पर सबसे बड़ी बात, हैरत की बात ये रही सुमन, आपने देखा ही होगा कि इस मामलों में प्रशासन, बैंक प्रशासन के कान में, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जून तक फिलहाल नहीं रहेंगी है, यानी कोई कोई टॉपिक उस मामले में उन्होंने उठाया नहीं, कोई मुद्दा उस मामले में, कोई एक्शन, मेरे कहने का मतलब है फिलहाल के लिए नहीं लिया गया है। क्योंकि अगर सुबह हम बात करें तो कोई छोटी सी चीजों के लिए भी 10 कागजात हमें दिखाने पड़ते हैं, बैंक चक्कर कटवाता है। पर जैसे कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, हमारी वोटर आईडी से कोई एक सिम भी चला रहा है तो हमें ऑब्जेक्शन हो जाता है कि 100% यूज कर ली, तो और जनता का पैसा, चैनल उस लोगों से जुड़ा हुआ है, अगर वो आप यूज कर रहे हो तो चैनल को ऑब्जेक्शन कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही कहा कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं आपसे ये भी सुमन जानना चाह रही थी कि फिलहाल बैंक, मैं वाइंड अप करना चाहूंगी मेरी बात को, कि बैंक वालों की तरफ से अभी तक कोई कागजात, हम उनसे कॉपी चाह रहे थे कि आपने उनका वेरिफिकेशन करवाया या नहीं, अभी तक फिलहाल उनकी तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। चलिए हम जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, अगर इस तरीके से धमकियां मिल रही तो आम जनता फिलहाल कहा जाए। आपसे जानना चाहूंगी, पत्रकार सुरक्षा को लेकर कानून और प्रशासनिक कार्रवाई कितनी ज्यादा प्रभावी आपको लगती है, आपके अनुभव में? लंबा आपको अनुभव है मीडिया का। जी रितिका, मैं बताना चाहूंगी, उक्त महिला के खिलाफ जो है हमने शिकायत दर्ज करा दी है जवाहर सर्किल थाने में। थाने की तरफ से उनके पास में कॉल भी गया था, लेकिन उन्होंने बोला उस टाइम कि वो आउट ऑफ इंडिया है। तो प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है। बैंक प्रशासन से अभी हमें कोई उम्मीद नहीं मिली है, लेकिन आप पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सुमन बात करें तो ये सिर्फ एक माइक आईडी का मुद्दा नहीं, आज का हमारी चर्चा का विषय भी ये है कि हमारी चैनल की गरिमा है, ये छोटी चीज नहीं। इस तरीके से तो आपने बोला कि 70 लाख लोग जयपुर में रहते हैं, ऐसे तो अगर 7,000 लोग भी अगर माइक आईडी बना के, तो लोग तो गुमराह होते फिरेंगे। सीधे तौर पर मैं बोलूं तो उसको 420 ही कहते हैं। क्या कहना है सुमन आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आज अगर हमें इस चीज की भनक ही नहीं है, हमें क्या पता कि कितनी आईडी लोग यूज कर रहे हैं, और अगर हमें भनक लगी है तो अगर हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1000 गलती करने का मौका दे रहे हैं। इससे पहले कि कोई और गलती करे, हमें यही एक्शन लेना था ताकि आगे गलती कोई और ना करे, आगे गलती और न करे। जी सुमन, आज की चर्चा में हम चाहेंगे कि आप कोई चीज, कोई इस मंच के माध्यम से अगर कोई जनता तक कोई मैसेज देना चाहती हैं, क्या देना चाहेंगी? क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय था, जो हमारा सब्जेक्ट था, कि जैसे कि हमने पहले ही बोला कि ये सिर्फ एक माइक आईडी का एक हिस्सा नहीं था, माइक आईडी की बात नहीं थी, एक बहुत गंभीर मुद्दा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगी एक आखिरी मैसेज में जनता को? जी बिल्कुल, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है रितिका। आज अगर मुझे जो धमकी मिली है, आज अगर उक्त महिला जो है उनकी मित्र की बात नहीं होती, किसी और व्यक्ति की बात होती और वो ये खबर देखती, तो बहुत ही अच्छे से कहती कि चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो उनके व्यूज ये होते कि चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी फर्जी आरटीआई वाले को पकड़ लिया है या किसी गलत काम करने वालों को उजागर किया है। लेकिन आज जब आप पर बात आ रही है तो आप धमकियां देने पर आ गए हैं। तो ये बिल्कुल जनता इस चीज को समझे कि गलत गलत है और सही सही है। न्यूज़ 21 हमेशा सही के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा है। और जहां तक दोस्ती की बात आती है, उक्त महिला जो है उनकी मित्र है, दोस्ती में उन्होंने ये किया है, तो दोस्त वो होते हैं रितिका जो आपको सही दिशा में लेके जाए। आप अगर गलत हैं तो आपको बताएं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, यही दोस्ती होती है। सही में हाँ मिलाओ, गलत में हाँ मिलाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सुमन, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए मैं फिलहाल के लिए, कि प्रशासनिक सहयोग आपको किस तरीके से मिल रहा है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए काफी गंभीर मामला है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक मीडिया पर्सन को अगर इस तरह से खुलेआम साफ तौर पर धमकियां दी जा रही हैं, और हम उजागर अभी खास तौर पर साफ तौर पर नहीं करना चाह रहे हैं कि किस किस तरीके से धमकियां मिल रही है, पर उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास बकायदा है। तो सुमन, आप प्रशासनिक सहयोग की अगर मैं बात करूं, एक महिला हैं आप, आपको किस तरीके का प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है और क्या अपेक्षा रखती हैं? आखिरी सवाल आज का मेरे लिए। जी रितिका, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम जवाहर सर्किल थाने में पहुंचे हैं, हमने एप्लीकेशन दी है और उनको ये बताया है कि हमें धमकियां मिल रही हैं इस तरीके से, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए, देरी ना करते हुए उसी टाइम उक्त महिला को कॉल किया है
और वो बोली कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। तो उसके अलावा जो हमने डुप्लीकेट आईडी की शिकायत दर्ज की है वो ज्योति नगर थाने में दर्ज की है, वहां से भी हमें बराबर रिस्पांस आ रहा है कि वो उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वो बुलाएंगे बयान देने के लिए। तो पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी। चलिए बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हम मीडिया की बात करें, मीडिया चौथा स्तंभ है, पर प्रशासनिक सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी, कहते हैं ना जोड़ा होता है एक तरीके से। सुमन मान, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, और हम चाहेंगे कि निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है इस पे जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में अमल होना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हमारे साथ सुमन मान, News21 की डायरेक्टर, आज हमारे साथ हेड ऑफिस से आज हमारे साथ थी। तो आज की चर्चा में हमने देखा है कि पत्रकारिता की केवल पत्रकारिता जो है केवल खबर तक हम कह सकते हैं सीमित नहीं, बल्कि इसके लिए साहस, सतर्कता और सुरक्षा की आवश्यकता है, जो कि हमारी News21 की डायरेक्टर सुमन मान बखूबी दिखा रही हैं। हम इनको इसलिए कहते हैं कि सशक्त महिला है, इस बात की गारंटी देती है News21। जी हाँ, कि सच और निष्पक्षता रिपोर्टिंग के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े। सभी नागरिकों और प्रशासन से हम भी अपील करते हैं कि पत्रकारों को धमकियों से सुरक्षित रखा जाए। साथ ही साथ आज की चर्चा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से सुमन मान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज की खास चर्चा में इतना ही। बने रहे News21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।